आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अलंकार, जो हिंदी विषय के अंतर्गत उनको अलंकार पढ़ना होता है, यानी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, 3 अलंकार उनके विषय में सम्मिलित हैं हिंदी विषय में। इसमें से हम जो यमक अलंकार की चर्चा आज करेंगे। जो अनुप्रास अलंकार है इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आज यमक अलंकार के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, आप सबको बताएंगे कि यमक अलंकार क्या है, ये कैसे पहचाना जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, ये हम आपको विधिवत बताएंगे। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे परिभाषा है कि जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति, जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार लेकिन भिन्न अर्थों में। भिन्न अर्थ का मतलब क्या है कि एक शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब दोहराया जाए, वही शब्द दोहराया जाए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। कोई भी शब्द हो, एक शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और भिन्न अर्थों में हो, यानी उसका अर्थ बदला हो, भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं, दोहराना। आवृत्ति का मतलब दोहराना। जहाँ पर एक काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही शब्द, कोई भी शब्द हो, एक ही शब्द 2 बार आए या उसकी आवृत्ति हो एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ दोनों के अलग हो। शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ दोनों के अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? जैसे कनक कनक, कनक कनक, कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, कनक 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 ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। यहाँ पर जो है या खाए बौराए, खाए बौराए जग वा पाए बौराए, पाए बौराए। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण लिखा हुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। बड़ा ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देखिए कनक कनक ये शब्द है और 2 बार आया हुआ है, यानी इस शब्द की आवृत्ति हुई है, दोहराया गया है ये शब्द। लेकिन ये शब्द 2 बार आया है लेकिन इस शब्द के अर्थ अलग है, इस शब्द के अर्थ अलग है। जो कनक शब्द है, कनक शब्द, एक जो कनक शब्द है इसका अर्थ है धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और दूसरा जो कनक है, दूसरा जो कनक है इसका अर्थ है सोना। दूसरा जो कनक है उसका क्या अर्थ है? सोना। यानी कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, और या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यानी एक शब्द जो कनक शब्द है, एक का अर्थ है धतूरा
और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है सोना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार यानी 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कनक माने धतूरा और कनक माने सोना। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो पागल हो जाता है, और अगर किसी को सोना मिल जाए अधिक मात्रा में तो वो पागल हो जाता है। इसलिए कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और क्या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इस प्रकार से इस उदाहरण में यमक अलंकार है। और भी जो है यमक अलंकार के और अन्य उदाहरण हैं जिसको अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें यमक अलंकार पाया जाता है। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। जैसे लिखा है कि ऊधव जोग जोग हम नाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। यहाँ पर देखिए ये जोग शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर जोग जोग यानी ये जोग शब्द 2 बार आया है। ये जो पहला जोग शब्द है इसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ जो 2 बार एक ही शब्द आया हुआ है, इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। यहाँ पर देखिए कि ऊधो जोग जोग हम नाही। यहाँ पर जो है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, वहाँ से ऊधो जी संदेशा लेकर के आते हैं गोपियों के पास। गोपियों के पास संदेशा लेकर के आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि तुम जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करो, योग धारण कर लो, भस्म रमा लो। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ऊधो जोग जोग हम नाही। यानी जो है यहाँ पर जो जोग शब्द है ऊधो जोग जोग यानी एक जो पहला जोग शब्द है इसका अर्थ है यानी योग साधना। योग साधना यानी जोगी बन जाना, यानी जोगी बनने के काबिल नहीं। ये जो दूसरा जोग शब्द है इसका मतलब होता है योग्य, यानी इसका मतलब है योग्य, यानी कहते हैं काबिल होना, है ना। तो यहाँ पर जो है ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ पर जो 2 शब्द है, एक जोग का अर्थ है योग साधना यानी योग धारण करना, और जो दूसरा जोग शब्द है इसका अर्थ है योग्य यानी काबिल। यानी गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम जो है योग धारण कर यानी योग धारण करने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या है कि जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है कि पहले वाले उदाहरण में कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें क्या है कि कनक कनक शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है कि ऊधो जोग जोग हम नाही, यानी यहाँ पर जोग जोग शब्द 2 बार आया है, इसलिए भी यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। इस प्रकार से यमक अलंकार के और भी अनेक उदाहरण हैं जिसको जो है हम इस परिभाषा को हटा करके उदाहरण लिख रहे हैं। इसमें क्या है और भी इसके उदाहरण है। जैसे लिखा है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। यहाँ पर लिखा है कि सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर देखना ये है कि ये उदाहरण जो दिया गया है कि सजना है मुझे सजना के लिए, यानी
सजना शब्द यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया हुआ है, सजना और यहाँ पर सजना है। यहाँ पर जो पहला सजना शब्द है इसका मतलब है संवरना। संवरना यानी श्रृंगार करना, सजना यानी श्रृंगार करना। सजना है मुझे, सजना के लिए। और यहाँ सजना जो ये शब्द दिया गया है ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं मतलब जो है पति, पति। तो ये शब्द सजना शब्द जो है यहाँ पर इसका अर्थ पति से लगता है, और यहाँ पर जो सजना शब्द है ये संवरना से लगता है, यानी आज के भाषा में कह सकते हैं तो मेकअप करना, संवरना, सजना, है ना। तो इस प्रकार से सजना है मुझे, सजना के लिए। इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार है क्योंकि एक जो सजना शब्द है पहला उसका अर्थ है संवरना, और जो दूसरा सजना शब्द है उसका अर्थ है पति। यानी एक कोई नायिका ये कहती है कि मुझे किसके लिए संवरना है, पति के लिए संवरना है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो इस प्रकार से इसमें भी जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। तो इस प्रकार से और भी बहुत इसके उदाहरण जो है आप जैसे ही पढ़ेंगे, कोई भी पंक्ति लिखी हो, कोई भी कविता आप पढ़िए, उसमें देखिए कि जो उदाहरण लिखा है या पंक्ति लिखी है उसमें क्या एक शब्द, एक ही शब्द 2 बार तो नहीं आया है। यदि कहीं पर उदाहरण में आपको एक ही शब्द 2 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, तो वहाँ तुरंत आप ये पहचान जाइए कि यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। जहाँ पर भी कहते हैं कि जहाँ पर काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ये यमक अलंकार हो गया। तो उसके बाद में और जो दूसरा अलंकार है